बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम स्नेही और मेरे अनुज भ्राता जो आज हम सबको 7 दिन पर्यंत तक भगवान की कथा रस का पान कराएंगे, ऐसे श्री राहुल कृष्ण जी महाराज, सभी संत महापुरुष, सभी हमारे विद्वत वरेण्य, सभी भक्तिमती माताएं, सभी हमारे श्रोता बंधु, ये बहुत ही पावन दिन है। इसके लिए हम बहुत लंबे काल से प्रतीक्षा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नारद भक्ति दर्शन में उन्होंने एक बड़ा, देवर्षि नारद जी ने सूत्र लिखा कि जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ जाएं और वो कह दे कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में कुछ सोना गड़ा है तो उसको कितना सुख मिलता है। फिर आप गैती फावड़ा लेके जाते हो तो खोदने जाते हो तो उसमें अलग सुख की अनुभूति होती है। फिर उसमें जैसे ही हमारा जो उसमें गैती पड़ती है तो टन की आवाज़ आती है तो और सुख बढ़ता है। और फिर सचमुच पता लग जाए कि महाराज जी ने कहा था कि इसमें 1 कुंटल सोना गड़ा है, जब घड़ा हाथ लगता है तो आनंद का पारावार नहीं रहता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जब हम लोग घर में थे तो इस आनंद की कल्पना कर रहे होंगे कि वृंदावन जाएंगे, कथा होगी, संतों का दर्शन होगा, विद्वानों की वाणी सुनने को मिलेगी। पर जो हमारा आयोजक परिवार है, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो आनंद की कल्पना कर रहे थे वो वृंदावन में आपको प्राप्त हो रहा है। आप बहुत बड़े भागी हो। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज तो हम सब महाराज जी की वाणी से भगवान की कथा को शुभारंभ करना था। और चूँकि महाराज जी ने निवेदन किया है तो कथा के पूर्व में केवल एक भाव में रखूँगा कि हम सब लोग 7 दिन पर्यंत तक भागवत कथा के एक एक श्लोक, एक एक अध्याय के माध्यम से हमारे जीवन के ये सूत्र हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक स्तुति प्रकरण है, श्री मुचकुंद महाराज जी की स्तुति। वो कहते हैं कि संसार, आप इतने सब लोग यहाँ आए हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई लक्ष्य ही लेकर के आए होंगे। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों का कथा के पीछे, तीर्थों में जाने के पीछे, भजन के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? विमोहितोयम जनई समायया त्वदीयया त्वाम न भजत्य नरथदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। मुझे लगता है कि हम सबका एक ही उद्देश्य है किसी भी सत्कर्म के पीछे कि हमारा दुख मिट जाए और हमको सुख मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई उद्देश्य होगा। लेकिन ये आपका उद्देश्य पूरा कैसे होगा? तो द्वितीय श्लोक में श्री मुचकुंद महाराज कहते हैं कि हमें वो समझना है कि अब हम लोग यहाँ आ तो गए पर हमें करना क्या है। तो कहते हैं कि लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम कथंचिदव्यंगमयत्न तो नघा पादार बिंदम न भजत्य सन्मति गृहांध कूपे पतितो यथा पशु। संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर यदि हम दृष्टि डालें, आप यहाँ आए हैं, मंदिरों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक बात कहेंगे कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करना। तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम लोग किस कृपा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अधिक लोगों को देखा महाराज जी
जो भी व्यक्ति जाता है, चाहे गंगा स्नान करे, चाहे किसी मंदिर में जाए, हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु ठाकुर जी कृपा करना। अरे भाई किस कृपा की बात कर रहे हो? अरे कृपा तो कर दी, तो कौन सी कृपा कर दी? बोले लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम, जो तुमको मनुष्य का शरीर दिया। और एक बात याद रखना, यदि आंखों से अंधा बना देता, कानों से बहरा बना देता, तब भी ये कहना ठीक था कि कृपा करना। मनुष्य का शरीर दिया, सारी इंद्रियां स्वस्थ दी, इसलिए इन इंद्रियों से हमें संसार के विषयों की ओर नहीं जाना है। जैसे एक पशु होता है ना, तो वो घास चरने जा रहा था, तो एक कुआं था, उसके बगल में हरी हरी घास थी, तो घास के कारण वो कुआं नहीं दिखा, तो उसने सोचा यहाँ जाकर अपना पेट भर लूँ, और जैसे ही वो घास चरने गई तो धम्म से कुआं में गिरी। ऐसे ही एक बात याद रखना, ये संसार के विषय भोगने में तो हमें लगता है कि हम लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, पर यही गृहांध कूपे पतितो यथा पशु, ये विषयों को भोगते भोगते एक दिन जीव भयंकर अंधकूप में गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि व्यास जी हमारे 7 दिन हमको कथा सुनाएंगे, और ये 7 दिन में हमको जीवन के सूत्र प्रदान करते हुए बताएंगे कि भैया हमें विषयों की ओर से हट करके हमें तो भगवत चर्चा को सुनना है, जिससे हम भी इस भवकूप में गिरने से बच जाएं, क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति कूप में ही गिर रहा है। और एक निवेदन और मैं अंतिम में करके वाणी को विश्राम दूं। 9 प्रकार की भक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्म निवेदनम। लेकिन सबसे पहली भक्ति कौन है? श्रवण भक्ति। हमारे महापुरुष कहते हैं, श्रीधर स्वामी जी, तत्र भगवत प्राप्तये शास्त्रेषु बहुनि साधनानि वर्णितानि किंतु भक्ति तुलनायाम अकिंचित कराणी। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, आप सारे साधनों को करिए, आप व्रत करिए, तीर्थों में जाइए, आप भजन करिए, आप दान करिए, लेकिन ये जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, पर भक्ति की तुलना में सारे हल्के हैं। क्यों? बोले भगवत गीता में 2 बातें कही हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, और श्रीमद् भागवत के महात्मा कहते हैं भक्त्या कृष्ण पुरः स्थिता। बोले जो अन्य साधनों से जो हमको लाभ नहीं मिलता, वो भक्ति का क्या लाभ है? बोले भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कहते हैं यदि मुझे कोई जानना चाहे, वो दूसरे साधन से नहीं जान सकता, पर जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो मुझे जान लेता है, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान पाए। जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, भक्त्या कृष्ण पुरः स्थितः, वो कितने भी जीवन में साधन कर ले, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, पर जिसके जीवन में मेरी भक्ति का उदय हो जाता है, उसको मेरे यहाँ नहीं आना पड़ता, अपितु मैं ही उसके समक्ष जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। ये भक्ति की महिमा है। लेकिन महाराज भक्ति तो 9 है, तो हम किस भक्ति का आश्रय लें? हमारे व्यास जी महाराज हमको 7 दिन श्रवण भक्ति में ही अवगाहन कराएंगे। देखो 9 भक्ति है महाराज, लेकिन 9 में यदि कोई तुमसे पूछे, क्योंकि आप वृंदावन की कथा सुन के जाओगे तो अब लोग आपसे प्रश्न भी पूछेंगे घर जाके कि बताओ 9 प्रकार की भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन है, तो क्या जवाब दोगे? बताओ। जैसे आप लोग जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग नसैनी, तो उसमें हम लोग पैर रखते हैं, यदि 2 सीढ़ी छोड़ दो, तीसरी पर रख दो तो गिरने की संभावना है। ऐसे एक बात जीवन में याद रखना, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है, ये भगवान तक पहुंचने का साधन है। पर इसमें भी कोई व्यक्ति हम देख रहे हैं आजकल डलिया में ठाकुर जी लेकर के केवल अर्चना कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है, कोई सख्य भाव का भक्ति कर रहा है, कोई आत्मनिवेदन कर रहा है। लेकिन भक्ति को भी क्रम से स्वीकार करना चाहिए। पहली भक्ति कौन है? जैसे आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, मकान तो सब बनाते हैं। एक व्यक्ति मकान बन रहा था तो हमें बड़ा ज्ञान मिला। जीना की ढलाई हो रही थी, तो जीना में जो पहली सीढ़ी थी उसमें उसने बढ़िया सरिया डाला, बढ़िया मजबूती दी। हमने कहा भाई बड़ा बुद्धिमान है। तो यानी उसने सोचा कि जितना मटेरियल उसने पहली सीढ़ी में महाराज जी लगाया, उतना फिर 11 सीढ़ियों में नहीं लगा। उसके बाद जीना धीरे धीरे चढ़ता चला गया। ऐसे ही 9 प्रकार की ये भक्ति है, ये निःश्रेण्य है, ये नसैनी है भगवान तक पहुँचने की। लेकिन सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। यदि हमने 7 दिन नियम पूर्वक
व्यास जी के मुखारविंद से कथा सुन ली, तो मैं एक आपको बात कह रहा हूँ और यहाँ से कह रहा हूँ वृंदावन में कि यदि प्रथम भक्ति का हमने आश्रय ले लिया तो 9 भक्तियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो 9 भक्ति आपके जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएंगी और कभी भक्त का पतन नहीं हो सकता। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान श्री राहुल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम यही कहेंगे कि हमारे भक्त लोग भी वृंदावन में पिपासु बन करके आए हैं, तो आप अपनी मधुर मधुर भगवान की कथा से, आप अपने मधुर मधुर भजनों से हमारे भक्तों को ऐसे सराबोर कर दें कि महाराज ऐसे भक्ति के रंग में रंग जाएं कि फिर घर जाने के बाद इनमें दूसरा कोई रंग ही न चढ़े। इन्हीं आशा के साथ, इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।